नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जी कल एक गुड वर्क हुआ है जो सारनाथ थाने की पुलिस और साइबर एसीपी साइबर विदुष हैं और उनकी पूरी टीम द्वारा प्रतिबिंब पोर्टल के डेटा से हमें टिप मिली थी कि सारनाथ और पांडेपुर के बॉर्डर में पहाड़िया चौराहे के पास एक जगह है जहाँ पर एक कॉल सेंटर नुमा जगह का संचालन किया जाता है, जहाँ पर बाहर के लड़के लड़कियों को बंदी बनाकर रखा जाता है और उनसे टेली कॉलिंग कराई जाती है। और इनका मोडस ऑपरेंडाई इस प्रकार है, मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। ये लोग सबसे पहले ऐड चलाते हैं कि आपको हम नौकरी देंगे। RRMV नाम की कंपनी है, उसमें ऐड चला के जो जो लोग इनकी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और बाकी भी पोर्टल से ये आवेदन प्राप्त करते हैं, उन लड़के लड़कियों को कॉल करके वो बुला लेते हैं। उसके बाद उनसे वो सबसे पहले 2800 रुपये एडवांस लेते हैं कि ये आपके रहने का खर्चा है, 6 महीने में हम आपको सैलरी देंगे लगातार। और उसके बाद उनको बताया जाता है कि आपको कंपनी की किट खरीदनी है, जो कि 3 रूप में देते हैं, 10,000, 30,000 और 50,000 के रूप में। वो सारा पैसा इन लड़के लड़कियों से ले लिया जाता है और कंपनी के मालिक के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया जाता है, जो इनकी सीड मनी के रूप में काम करता है। अब इन लड़के लड़कियों को टारगेट दिया जाता है, 4 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बताकर किस प्रकार और लोगों को नौकरी का प्रलोभन देके ये लोग अपने साथ जोड़ेंगे और उसके बाद इसी प्रकार से उनसे भी पैसा लिया जाएगा और उनको भी आगे एक चेन रिएक्शन की तरह इस पूरी चीज़ को, घटना को कारित किया जाएगा। तो इसमें हमने पूरी जब हम अपने थाने की पुलिस और साइबर पुलिस के साथ गए तो कॉल सेंटर से हमें ऑलमोस्ट 38 ऐसे विक्टिम पहले तो हमें मिले जो कि शिकार थे, जिनको रखा गया था, जिनको कुछ पैसा भी नहीं मिला है और जिनसे इस प्रकार की साइबर स्लेवरी नुमा चीज़ कराई जा रही है। और बाकी 12 लोग जो कि पूरे घटना के सूत्रधार हैं, वो भी उनमें से 11 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। एक आदमी जो मालिक है वो अभी फ़रार है, जिसके लिए तफ्तीश जारी है और सारनाथ थाने पर सही धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये कॉल सेंटर में वर्क क्या करते थे टोटली? क्या कॉलिंग करके सिर्फ नौकरी का वो करना या कुछ और? जी, तो कॉल सेंटर में ये जैसे चेन रिएक्शन की तरह पहले जो थर्ड पार्टी का डेटा यूज़ करके, मतलब जो बच्चे जहाँ आवेदन कर रहे हैं वो सारा डेटा लेके उनको कॉल करना, उनको बुलाना, उनसे पैसे लेना और फिर उनको यही टारगेट देना कि आपको भी आपकी तरह और लोगों को जोड़ना है और जितना आप उनसे पैसा लेंगे उसमें कुछ परसेंटेज कंपनसेशन के रूप में आपको पे किया जाएगा। तो केस बाय केस बेसिस पर इनको पेमेंट होती थी। कोई सैलरी या किसी प्रकार की फैक्ट्री गोडाउन कुछ भी कंपनी के पास नहीं है जिस प्रकार का उनको प्रलोभन दिया जाता है। मंदी और दबाव बनाकर रखा जाता था, कैसे क्या कुछ? जी, ये सारे जो लड़के लड़कियां हैं पूर्वांचल और ज़्यादातर बिहार से हैं और ज़रूरत के परिवारों से ये लोग हैं, जिनको 10,000 15,000 की नौकरी भी जिनके लिए बहुत मायने रखती है। उन बच्चों को और लड़के लड़कियों को बुला के और काफ़ी हैरेस भी किया जाता था, उनको इनकी मंशा के अगेंस्ट जाके रखा भी जाता था। उनको प्रलोभन दिया जाता था कि आप 1 महीने काम करिए फिर आपकी रेगुलर सैलरी आएगी, जिसके चक्कर में वो लोग कॉलिंग करते रहते थे और इस प्रकार साइबर स्लेवरी को घटना को अंजाम दिया जाता। मुख्य आरोपी कौन है? मुख्य आरोपी 2 भाई हैं, जिनमें से एक की गिरफ्तारी कल ही हो गई है और एक अभी उनकी हमको जानकारी है, उनको भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो दोनों ओनर्स हैं कंपनी के। बरामदगी क्या है? बरामदगी में लैपटॉप है हमारे पास, फ़ोन्स हैं, सारा का सारा डेटा, फ़र्ज़ी कॉल जो लेटर ये लोग देते थे, जो फ़र्ज़ी दस्तावेज थे सारे वो, और कंपनी के अकाउंट्स जिसमें सारा पैसा जाता था, सभी की फ़र्ज़ी भी उनको फ्रीज़ भी किया गया। क्या कुछ कर मिलेगा? जी, ये बिल्कुल DCP सर ने आदेश दिया है कि ये सारनाथ पुलिस और साइबर दोनों का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है और बहुत ही बढ़िया इन्होंने केस वर्कआउट किया है। संभवतः इस कंपनी के दिल्ली और बाकी जगह भी कॉल सेंटर्स हैं, तो हम वहाँ से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उनको पुरस्कार स्वरूप 20,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा टीम को।